अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफ़ा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। इस सप्ताह संडे को जो है आप लोगों का यानी 1 to 5 वालों का भी लाइव टेस्ट लगने वाला है जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। इसलिए जो लोग भी एप्लीकेशन पे अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं या एप्लीकेशन पे नहीं जुड़े हुए हैं तो वो जरूर साथियों एप्लीकेशन पे जुड़ जाइएगा। दूसरी बात ये कहूंगा कि अगर आपका एप्लीकेशन में नाम वगैरह गलत है तो एप्लीकेशन में ही एक जगह आता है चैट वाले ऑप्शन में आप अपना सिर्फ नाम, जो सही नाम है वो नाम लिखकर सेंड कर दीजिएगा। हमारी टीम आपके नाम को एडिट कर देगी और सही कर देगी। और एक बात और याद रखिएगा, अगर आपने एप्लीकेशन में ईमेल आईडी नहीं डाला है तो ईमेल आईडी भी जरूर हमको सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जब नाम एडिट करेंगे तो ईमेल आईडी होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आज हम आपको कराने वाले हैं ऑब्जेक्टिव यानी कि मारूजी सवालात। जो आपने पढ़ा था फेल का बयान, फेल में मैंने आपको फेल माजी पढ़ाया था, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल और फेल अम्र, फेल नहीं, और इन सब को बनाने का कायदा। और उसके बाद जो सबसे मेन बात मैंने आपको बताई थी, जब किसी क्वेश्चन में, जब किसी साथियों सवालात में आपसे यह पूछा जाए कि ये कौन सा फेल है तो आपको देखना कहां पर है, आखिर में। और जब आपसे यह पूछा जाए ये कौन सा सेगा है तब आपको देखना कहां पर है, तो शुरू में। ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपके सामने सबसे पहला सवाल है और इसका आंसर आप दीजिए। चलिए, पहला सवाल है, मुंदरजा झैल में फेले माजी की मिसाल है। फेल की जमाना के एतबार से 3 किस्में होती हैं। कौन कौन से? आज का स्टैंडर्ड लेवल का भी सवाल है लेकिन लास्ट में है। फेले माजी, फेले हाल और फेले मुस्तकबिल, है ना। फेले माजी की 6 किस्में हैं, फेले हाल की 2 किस्में हैं, फेले मुस्तकबिल की 1 ही किस्म है। पूछा गया फेले माजी, जाएगा, क्या लगा हुआ है इसमें? एगा लगा हुआ है। जब एगा लगा होगा तो वहां पे क्या होगा आपका, क्या होगा साथियों? फेले मुस्तकबिल होगा। तो ये फेल माजी नहीं है। खाता है, क्या लगा हुआ है? गौर कीजिए, ताहे लगा हुआ है, ताहे, ती है, ते हैं लगा हो तो वो कौन सा फेल होता है? फेले हाल होता है। हमको फेले माजी पूछा गया है। पढ़ा था, पढ़ा था, देखिए गौर कीजिए, था लगा हुआ है तो ये साथियों कौन सा फेल हुआ? फेले माजी। और फेले माजी में भी कौन सा फेल होगा? तो आपको मैंने बताया था, देखिए पढ़ना एक मसदर है और इसमें हमने क्या किया, नून अलिफ जबर ना को खत्म किया और पढ़ा, और इसके आखिर में अलिफ लगा दिया, पढ़ा माजी मुतलक, और इसके आखिर में हमने जोड़ दिया था। तो ये कौन सा फेल हो गया? फेल माजी बईद। ये कौन सा फेल है? फेल माजी बईद। तो पढ़ा था कौन सा फेल? फेल माजी बईद। बाकी ये जो है पढ़, ये साथियों पढ़ जो है ये आपका फेले अम्र है। पढ़ कौन सा फेल है? फेले अम्र है। पढ़, लिख, इसमें मतलब ऑर्डर दिया जा रहा है तो ये फेले अम्र है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में जमीर मुतकल्लिम की मिसाल है। क्या पूछा गया? जमीर, वो पढ़ता है, वह लोग पढ़ते हैं, मैं खाता हूं, तुम लोग आराम करो। गौर कीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है? जमीर। जमीर मीन्स है यानी कि सेगा। अब आपको गौर कहां करना है? शुरू में, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब सेगा पूछा जाएगा तो शुरू में आपको गौर करना है। वह पढ़ता है, वह साथियों ही किसके लिए यूज होता है?
जो कि आपके सामने हाजिर नहीं है, जो गायब है। तो ये तो गायब की ज़मीर हो गई। वह लोग पढ़ते हैं, वह लोग, ये साथियों जमा गायब की ज़मीर है, जमा गायब की ज़मीर है। उसके बाद मैं खाता हूं, यहां पर देखिए मैं साथियों आई या फिर वी किसके लिए होता है? फर्स्ट पर्सन, बात करने वाला, यानी जो मुतकल्लिम होता है उसी के लिए। तो मैं खाता हूं, ये कौन सा ज़मीर होगा साथियों? ज़मीर मुतकल्लिम। क्या होगा? ज़मीर मुतकल्लिम। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। तुम लोग आराम करो, तुम लोग, ये कौन सी ज़मीर है? तो हाजिर की ज़मीर है। तो हमको तो पूछा गया मुतकल्लिम, तो मुतकल्लिम होगा मैं। मुतकल्लिम के लिए दो ज़मीरें होती हैं, वाहिद के लिए मैं, जमा के लिए हम। वाहिद के लिए मैं, जमा के लिए हम। अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में ज़मीर हाजिर की मिसाल है। अब वही पूछा गया है ज़मीर, तो ज़मीर में आपको क्या करना है? शुरू में गौर करना है, यानी कि शुरू में देखना है। तुम खाना खा रहे हो, क्या पूछा गया आपसे? ज़मीर हाजिर, तुम खाना खा रहे हो, क्या है यहां पर? गौर कीजिए, तुम। वह लोग खेल रहे हैं, क्या है यहां पर? गौर कीजिए शुरू में, वह लोग। मैं पढ़ रहा हूं, गौर कीजिए यहां पर शुरू में क्या है? मैं। वह नमाज पढ़ रहे हैं, गौर कीजिए क्या है यहां पर? वह। एक बात याद रखिएगा, इतना आसान तरीके से जो मैं पढ़ा रहा हूं आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे, फिर भी सीख जाइएगा। मैंने कहा कि जब ज़मीर पूछे, जब सेगा पूछे शुरू में, तो तुम ये किसके लिए हुआ? हाजिर के लिए। वह लोग किसके लिए हो गया? तो ये ज़मीर हो गया गायब के लिए। और मैं किसके लिए हो गया? मुतकल्लिम के लिए। वह किसके लिए हो गया? गायब के लिए। ठीक है ना? तो हमको पूछा गया ज़मीर हाजिर, तो तुम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकरम ने जैद को मारा। इस जुमला में फाइल की पहचान कीजिए। जैद, मारा, अकरम और मारा। देखिए फाइल का मतलब होता है किसी काम को करने वाला। क्या होता है फाइल का मतलब? करने वाला। अब देखिए मारना एक आपका काम है, तो मारना तो हो गया आपका फेल। अब इसको कौन कर रहा है, कौन अंजाम दे रहा है? तो कहिएगा कि अकरम। तो इसीलिए अकरम क्या हो जाएगा? इसमें फाइल हो जाएगा। तो अकरम ने जैद को मारा, इस जुमला में फाइल कौन है? तो आपका है अकरम। क्या है? अकरम। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। जिन लोगों ने भाई थ्योरी पढ़ा होगा उनको तो बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन आपको पढ़ना है, आगे आपके लिए आसान हो जाएगा। सनाउल्लाह खत लिख रहा है, इस जुमला में मफऊल की पहचान कीजिए। सनाउल्लाह लिख रहा है, को या खत। मफऊल बोलते हैं कि जिसके ऊपर काम का असर पड़े। देखिए लिख रहा है, ये तो एक काम है। लिख रहा क्या है आपका? एक काम है। तो लिख रहा क्या कहलाएगा? फेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फेल कहलाएगा। और ये लिखने का काम को कौन अंजाम दे रहा है? सनाउल्लाह। तो सनाउल्लाह क्या कहलाएगा? फाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फाइल। बाकी देखिए कि फाइल का, फेल का असर किस पे पड़ रहा है? तो खत पे। तो खत क्या होगा आपका? मफऊल। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में, मुंदरजा झैल में फेल माजी करीब की मिसाल है। फेल माजी करीब, पढ़ा है, पढ़ता है, खेलेगा, रोया होगा। सबसे पहले आप समझिए हम फेल माजी करीब बनाते कैसे हैं। तो देखिए यहां पर सब देख रहे हैं कि फेल माजी करीब ये होता है, समझिएगा। फेल माजी करीब ये है कि माजी मुतलक के आखिर में अगर आप है जोड़ दीजिएगा तो फेल माजी करीब बन जाएगा। माजी मुतलक के आखिर में अगर आप है जोड़ देंगे फेल माजी करीब बन जाएगा। गौर कीजिए यहां पर ता है लगा हुआ है ना, तो जब ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो, वो होता है आपका फेले हाल। तो ये तो फेल माजी करीब नहीं है। रोया होगा, मैंने आपको बताया था जब होगा लगा हो या होगी लगा हो या होंगे लगा हो तो भाई वो कौन सा फेल होता है? फेल माजी
एहतमाली, फेल माजी एहतमाली का दूसरा नाम फेल माजी शक्किया, तो ये भी नहीं होगा। खेलेगा में क्या लगा हुआ है, एगा लगा हुआ है, तो एगा जिस फेल में लगा हो, खेलेगा, दौड़ेगा यानी आने वाले जमाना में काम करेगा, तो ये कौन सा फेल होगा, तो ये हो जाएगा आपका फेल मुस्तकबिल। तो हमको तो पूछा गया है फेल माजी करीब, तो साथियों यहां पे देखिए पढ़ना आपका क्या है, एक मस्दर है, तो पढ़ना से माजी मुतलक बनेगा तो बनेगा आपका पढ़ा, और इसके आखिर में अगर आप है लगाइएगा तो बनेगा पढ़ा है, तो ये पढ़ा है क्या हो जाएगा आपका फेल माजी करीब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में है, फेल माजी एहतमाली का दूसरा नाम क्या है, फेल माजी एहतमाली का दूसरा नाम क्या है, फेल माजी दवामी है, फेल माजी इस्तिमरारी है, फेल माजी शक्किया है, फेल माजी शर्तिया है। देखिए एहतमाली जैसे बोलें किया होगा, किया होगा, जैसे हम बोलें पढ़ा होगा, जैसे हम बोलें दौड़ा होगा, दौड़ा होगा। अब इसमें क्या है कि किया भी होगा या नहीं भी किया होगा, तो इसका दूसरा जो नाम है वो नाम है माजी शक्किया। क्या नाम है, माजी शक्किया। चूंकि इस फेल के अंदर शक पाया जाता है, शिबा पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वीडियो को लाइक नहीं करिएगा आप लोग, एक लाइक कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। अब आपका लेवल जो है ना थोड़ा सा हाई होने लगा, 20 क्लास हो गया, मामूली है, लेवल हाई होने लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में फेल माजी दवामी का दूसरा नाम क्या, फेल माजी दवामी। जैसे देखिए मैं बोलूं ना करता था, जैसे बोलूं रोता था, जैसे मैं बोलूं सोता था, जब ताथा लगा हो, क्या लगा हो, ताथा लगा हो आखिर में, तो वो कौन सा फेल होता है, फेल माजी दवामी। दवाम का मतलब होता है लगातार, पे दर पे काम हो रहा है। माजी शर्तिया, फेल माजी ना तमाम, माजी मुतलक, माजी तमन्नाई। देखिए फेल माजी दवामी बोलिए, या इसी का एक और नाम है माजी इस्तिमरारी, या इसी को बोलते हैं फेल माजी ना तमाम। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। बाकी ये जो माजी शर्तिया है, माजी शर्तिया को ही बोला जाता है फेल माजी तमन्नाई। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झैल में फेल माजी तमन्नाई की मिसाल क्या होगा, जाएगा, एगा लगा हुआ है, तो ये तो भाई फेल मुस्तकबिल हुआ, ये नहीं होगा। जाता या जाओ, जाओ में भाई ये ऑर्डर हो रहा है काम करने का, तो ये तो आपका फेल अम्र होगा, क्या होगा, फेल अम्र होगा। जा चुका है, चुका है, चुकी है लगा हो, तो ये साथियों फेल माजी करीब होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो जाता, जब किसी फेल के आखिर में सिर्फ ता लगा हो तो याद रखिएगा जाता, खाता, दौड़ता, सोता, भागता, ये सब के सब फेल माजी तमन्नाई है, और फेल माजी तमन्नाई का ही दूसरा नाम क्या है, माजी शर्तिया है। क्या है, माजी शर्तिया, क्या है, माजी शर्तिया है। अगला क्वेश्चन, मंदरजा झैल में फेल माजी इस्तिमरारी की मिसाल, माजी इस्तिमरारी का दूसरा नाम माजी ना तमाम, माजी ना तमाम का दूसरा नाम माजी दवामी। चलिए सोया होगा, सोता है, सो रहा है, सोता था, तो भाई मैंने बताया कि जिस फेल के आखिर में क्या लगा हो, ताथा लगा हो, क्या लगा हो, ताथा लगा हो, वो कौन सा फेल होगा, फेल माजी इस्तिमरारी, या फेल माजी तमन्नाई, या फेल माजी दवामी। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और सोया होगा जो है ये आपका है फेल माजी एहतमाली। सो रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो, तो वो होता है साथियों फेले हाल जारी। क्या होता है, फेले हाल जारी। सोता है, ता है, ती है, ते हैं लगा हो, तो वो फेल होता है फेले हाल। तो हमको तो पूछा गया इस्तिमरारी, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या होगा, राइट होगा। क्या होगा, राइट होगा, राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मंदरजा झैल में माजी शक्किया की मिसाल, माजी शक्किया का दूसरा नाम माजी एहतमाली। क्या नाम है, माजी एहतमाली। जैद ने अकरम को मारा। आप गौर कीजिए, इतना सारा जुमला पढ़ने की जरूरत नहीं है,
आपको माजी शक्किया पूछा गया है, गोया क्या पूछा गया है, फेल। तो फेल के लिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आपको पूछेगा फेल तो आप क्या कीजिएगा, आखिर में ध्यान दीजिएगा। कहां ध्यान दीजिएगा, आखिर में ध्यान दीजिएगा। तो माजी शक्किया, जैद ने अकरम को मारा, मारा, खाया, सोया, पढ़ा, ये भाई माजी मुतलक की मिसाल है। किसकी मिसाल है, माजी मुतलक। हमको पूछा गया माजी शक्किया, ये कट जाएगा। अकरम बस से स्कूल जाता है, ताहे लगा हो, तीहे लगा हो, तेहे लगा हो, ये होता है फेले हाल, ये वाला भी आपका कट जाएगा। जैद ने खाना खाया होगा, होगा, होगी, होंगे लगा हो, तो ये होता है आपका माजी एहतमाली या फिर माजी शक्किया। ऑप्शन नंबर सी। आप एक मेथड यही याद रखिएगा, जब आपसे फेल पूछे, जब आपसे फेल पूछे तो आपको आखिर में देखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदरजा झैल में, मंदरजा झैल में मसदर की मिसाल है, दरख्त, पटना, सोया होगा, रोना। देखिए बनावट के लिहाज से, किस लिहाज से, बनावट के लिहाज से, यानी कि साख्त के एतबार से इसमें की तीन किस्में, कौन कौन सी, तो एक नंबर में जामिद, दूसरे नंबर में मसदर, तीसरे नंबर में मुश्तक। भाई तो मसदर की अलामत यह है कि आखिर में नून अलिफ जबर ना का लगा होना, जैसे जाना, खाना, पीना, सोना, दौड़ना, भागना। तो यहां पे पूछा गया मसदर की मिसाल कौन होगा, तो रोना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलम की कितनी किस्में हैं, 7 किस्में हैं, 5 किस्में हैं, 6 किस्में हैं, 8 किस्में हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें मारफा की 7 किस्में हैं, और इसमें मारफा की 7 किस्मों में से जो सबसे पहली किस्म है वो है अलम। और अलम की भाई साहब याद रखिएगा, कुछ लोगों को याद नहीं हो तो अलम की 6 किस्में हैं। कौन कौन सी, एक एक करके आप याद रख लीजिए। सबसे पहली जो किस्म है वो है आपका इस्मी, दूसरी जो किस्म है वो आपका है कुन्नियत, क्या है, कुन्नियत। और जो तीसरी किस्म है वो आपका है खिताब, क्या है, खिताब। और जो चौथी किस्म है वो आपका है लक़ब। और जो 5वीं किस्म है वो आपका है उर्फ। और जो 6ठी किस्म है वो आपका है तखल्लुस। तो कितनी किस्में हो गई आलम की भाई साहब, 6 किस्में। कितनी किस्में, 6 किस्में। ऑप्शन नंबर बी, डी, सी वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंदरजा झैल में इसमें मुसग्गर की मिसाल है, इसमें मुसग्गर की मिसाल है बाग, समंदर, बागीचा, पहाड़। इसमें मुसग्गर उस इसम को कहते हैं जिस इसम से क्या समझा जाए, छोटापन समझा जाए। क्या समझा जाए, छोटापन समझा जाए। देखिए जैसे हम बोले बाग, तो बाग बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारा दरख्त हो, लेकिन अगर छोटा वाला बागीचा हो जिसको कि आप बोलते हैं गार्डन, जो आपके स्कूल, घर में, आंगन में लगा हो। ठीक है, आवाज जा रही है, आवाज मिल रही है आप लोगों को, बताइए आवाज मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है। मिल रही है आवाज, मिल रही है, आप बताइए। हेलो हेलो चलिए चलिए जी, समझिएगा। दर माने दरवाजा, तो दरवाजा तो बड़ा होता है ना, उससे छोटा वाला पार्ट क्या होता है, दरीचा। तो चेहे लगा हुआ है तो दरीचा बोलते हैं साथियों, किसको, खिड़की को। तो दरीचा भी हो जाएगा आपका इसमें मुसग्गर। जैसे देखिए देग, शादी ब्याह में जब आपकी नौकरी हो जाएगी तो आपका तो भोज बहुत डबल होगा, तो खाना किस में बनेगा, देग में बनेगा, जिसमें कुंटल में खाना बनेगा। और इसका छोटा वाला पार्ट क्या कहलाता है, देगची। और जब आप चले जाइएगा, शादी हो जाएगी, जब आप अलग होंगे तो आपका खाना कम बनेगा, तो छोटा वाला को बोलते हैं देगची और बड़ा वाले को बोलते हैं देग। तो देगची क्या होगा आपका, इसमें मुसग्गर हो जाएगा। किताब, किताब भाई इसमें मुकब्बर। और किताब से किताबचा, किताबचा बोलते हैं जो पॉकेट में डाल लेते हैं ना छोटा वाला, वो किताबचा। ये सब क्या है, इसमें मुसग्गर है। ये सब क्या है, इसमें मुसग्गर है। क्या है ये सब, इसमें मुसग्गर है। क्या है, तो इसमें मुसग्गर हमने ये जाना कि वो इसमें जिससे छोटापन समझा जाए, तो बागीचा, दरीचा, देगची, किताबचा, ये सब भाई इसमें मुसग्गर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं।
वो नाम जो किसी औजार और हथियार का नाम हो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर, इसमें आला और इसमें नकरा। देखिए, हथियार का नाम हो या फिर वो चीज जिसके जरिया हम किसी काम को अंजाम देते हैं, उस नाम को बोला जाता है इसमें आला। क्या बोला जाता है? इसमें आला। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। और एक बात यहां पे याद रखिए साथियों, जैसे कलम, तो कलम तो कोई हथियार नहीं है, लेकिन हां, कलम के जरिया हम काम को अंजाम देते हैं। तो इसमें आला की दो डिफिनेशन मिलती है। एक तो यह मिलता है कि वो जो किसी हथियार वगैरह का नाम हो, या फिर ये बोलते हैं कि जिस के जरिया हम किसी काम को अंजाम देते, तो कलम के जरिया हम लिखने का काम अंजाम देते, इसी तरह झाड़ू के जरिया हम सफाई का काम अंजाम देते, तो कलम झाड़ू क्या होगा आपका? इसमें आला। और एक चीज याद रखिएगा, मच्छरदानी, मच्छरदानी, मच्छरदानी भी क्या है आपका? इसमें आला ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदरजा झैल में कुन्नियत की मिसाल है अबुल कासिम, इब्ने मरियम, उम्मे हबीबा और सभी। कुन्नियत बोलते हैं उस नाम को जो कि रिश्ते के बिना पर पुकारा जाता है। आपने देखा होगा पहले की जो औरतें हमारे घर में होती थी, तो वो क्या बोलती थी अपने शौहर को? फला के अब्बू या फला के पापा, कहां जा रहे हैं, यानी उनका नाम नहीं लेती थी रिश्ते के बिना पर। और बड़े लोग को जो है ना, बड़े लोग जो गांव में बहुत मालदार होते थे, जिनका वर्चस्व होता था, उनको जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में कोई भाई है जैद के अब्बू, वो बहुत मालदार है, तो उनको लोग कहते थे जैद, उनका नाम नहीं लेते थे, नाम लेना फिर उनकी गुस्ताखी हो जाएगी शान में, तो उनको बोलते थे जैद के अब्बू कहां जा रहे हैं। तो जो नाम किसी रिश्ते के बिना पर पुकारा जाए उसको बोलते हैं कुन्नियत। और कुन्नियत जो है ये अरबी कायदा से लिया गया है। बस इसमें इतना सा याद रखना है कि जिस नाम के पहले अबू लगा हो, जिस नाम के पहले उम लगा हो, जिस नाम के पहले बिंत लगा हो, जिस नाम के पहले इब्न लगा हो, ये सब क्या होगा? कुन्नियत की मिसाल। तो अबुल कासिम में अबू लगा हुआ है, इब्ने मरियम में इब्न लगा हुआ है, उम्मे हबीबा में उम लगा हुआ है, तो इसीलिए हो जाएगा ये सभी ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में इसमें आला की पहचान कीजिए। इसमें आला बोलते हैं उस इसमें को जिसके जरिया किसी काम को अंजाम दिया जाता है। काय काय, मियाओ मियाओ, कलम और पहाड़। देखिए ध्यान दीजिएगा साथियों, ध्यान दीजिए, काय काय ये तो कौवे की आवाज है। तो हमने तो पढ़ा था कि इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। कौन कौन सी? तो हमने पढ़ा है सबसे पहले इसमें मुकब्बर, और उसके बाद हमने पढ़ा है इसमें मुसग्गर। क्या पढ़ा है? इसमें मुसग्गर। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा है इसमें आला, और उसके बाद फिर हमने पढ़ा है भाई क्या साहब? इसमें ज़र्फ, इसमें ज़र्फ, और फिर हमने पढ़ा है इसमें सौत, इसमें सौत। समझिएगा आप। तो काय काय ये तो कौवे की आवाज है, मियाओ मियाओ ये तो बिल्ली की आवाज है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये तो होगा इसमें सौत। ये वाला भी इसमें सौत होगा। लेकिन कलम हुआ, मच्छरदानी हुआ, तलवार हुआ, चाकू हुआ, पेचकस हुआ, हथौड़ी हुआ, खुरपी हुआ, कुदाल हुआ, ये सब औजार का नाम है, इसीलिए ये हो जाएगा आपका इसमें आला, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वह लोग काम कर रहे थे, वह लोग काम कर रहे थे, यह जुमला किस जमाना से ताल्लुक रखता है? हाल से, माजी से, मुस्तकबिल से, मुजारे से। देखिए एक बात आप यहां पे समझिएगा, मैंने आपको बताया था क्या चीज? मैंने आपको यह बताया कि अगर माजी मुतलक के आखिर में आप थे लगा दीजिएगा तो वो कौन सा फेल बनता है? माजी बईद बनता है। माजी बईद, जैसे मान लीजिए एक मिसाल समझिएगा, मैं आपको बताऊं पढ़ा, ये माजी मुतलक हुआ, और इसके आखिर में आपने लगा दिया पढ़ा था, तो कौन सा फेल हो गया? ये माजी बईद हो गया। वह लोग काम कर रहे थे, कौन सा फेल है बताइए? वह लोग काम कर रहे थे, वह, अरे भाई मैं तो कई बार बोला हूं अदब भी पढ़ाऊंगा आपको, पहले एक पार्ट तो आपका मुकम्मल कर दूं। चलिए बहुत अच्छी बात है फेले माजी, लेकिन यह बताना आपको कि फेले माजी में भी कौन सा फेल है? ये कर रहे थे। देखिए समझिएगा, कर रहे थे का मतलब है कि वो लोग लगातार काम कर रहे थे। यानी अगर हम कर रहे थे बोले या फिर हम बोले कि करते थे,
तो दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। कर रहे थे का मतलब है कि वो लगातार कर रहे थे माजी में, तो जो फेल के अंदर लगातार होना पाया जाए, दवाम पाया जाए, उस फेल को बोलते हैं माजी इस्तिमरारी, या बोलते हैं माजी दवामी, या बोलते हैं माजी नातमाम। तो वह लोग काम कर रहे थे, फेल माजी है, लेकिन यहां पर साथियों क्या है आपका माजी इस्तिमरारी। अब कहिएगा सर इसमें तो क्या है, ताथा नहीं है, आपने बताया था कि जब ताथा होगा तभी होगा। देखिए ताथा ये पहचान है, लेकिन कोई अगर काम लगातार हो, पे दर पे हो, तो वो तो आपका फेल माजी ना तमाम ही होगा ना। तो कर रहे थे या करते थे, दोनों का माना एक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शायर का वो नाम जो अपने अशार में इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? कुन्नियत कहते हैं, लक़ब कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं, इसमें मुसग़्ग़र कहते हैं। तो उसको कहा जाता है तखल्लुस। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह इसमें मारफा जिससे किसी इस्म की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं? किसी इस्म की तरफ इशारा, जैसे हम बोले यह गाड़ी, यह गाड़ी, जैसे हम बोले वह दुकान, क्या बोले वह दुकान, यह मकान। तो इसमें हम लफ्ज यह के जरिया या वह के जरिया इशारा कर रहे हैं, तो यह और वह क्या होगा, इसमें इशारा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसमें इशारा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आशना लफ्ज का मुतजाद क्या होगा? आशना लफ्ज का मुतजाद दुश्मनी, नफरत, और उसके बाद है नाराजगी, कुर्बत। जी चलिए बताइए आशना लफ्ज का मुतजाद क्या होगा? आशना लफ्ज का मुतजाद जे इसका उल्टा होगा साथियों। जे चलिए बताइए आशना लफ्ज का मुतजाद क्या होगा? बहुत ही शानदार 21 नंबर का। आशना का मतलब होता है कि आशना का मतलब होता है कि पहचानना, है ना। बेगाना का मतलब होता है कि जो पहचानने, जो बिल्कुल करीबी है। तो ये हो जाएगा, आशना का उल्टा हो जाएगा साथियों नाराजगी होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी वाला ही आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फेले लाजिम की मिसाल है। फेले लाजिम की मिसाल है महमूद आया, जैद ने खत लिखा, रहीम ने किताब पढ़ी, जाहिद खुश है। देखिए फेले लाजिम उस फेल को बोलते हैं, कल ही मैंने आपको बताया था कि जो फेल फाइल और फेल के साथ मुकम्मल हो जाए, फाइल और फेल के साथ जो जुमला मुकम्मल हो जाए उस फेल को क्या बोला जाता है? फेले लाजिम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेले लाजिम। और दूसरा है एक फेल होता है फेले मुतअद्दी। क्या बोला जाता है? फेले मुतअद्दी। उस फेल को जो फेल फाइल और मफऊल और फेल के साथ मुकम्मल हो। तो यहां पे देखिए महमूद आया, आया फेल है, महमूद फाइल, तो सिर्फ फेल और फाइल से बात मुकम्मल हो गई। तो ये कौन सा फेल कहलाएगा? फेले लाजिम कहलाएगा। कौन सा फेल कहलाएगा? फेले लाजिम। और गौर कीजिए जैद ने खत लिखा, इसमें भाई जैद फाइल, खत मफऊल, लिखा आपका फेल। तो ये कौन सा फेल कहलाएगा? फेले मुतअद्दी। क्या कहलाएगा? फेले मुतअद्दी। रहीम ने किताब पढ़ी, रहीम फाइल, किताब मफऊल, पढ़ी साथियों फेल। तो ये फेल फाइल मफऊल, तो ये कौन सा फेल है आपका? फेले मुतअद्दी। जाहिद खुश है, ये न फेले लाजिम है न फेले मुतअद्दी है, ये बल्कि फेले नाकिस की मिसाल है। अब फेले नाकिस क्या होता है? एक होता है वर्ब, समझ लीजिएगा जे साथियों, ध्यान दीजिएगा। एक होता है वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। जैसे देखिए हम लोग बोलते हैं इज, आर और इसी तरह एम, ये क्या वर्ब है? नहीं नहीं, हेल्पिंग वर्ब है। तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को साथियों बोलते हैं फेले नाकिस। क्या बोलते हैं? फेले नाकिस। चूंकि हमने पढ़ा है कि फेल के बारे में, ये पढ़ा है कि फेल बोलते हैं काम को, और वो काम जो किसी जमाना के साथ मुत्तसिफ हो। जाहिद खुश है, कब खुश है भाई? ये कोई जमाना नहीं बता रहा, तो ये फेले नाकिस होगा। ठीक है, चलिए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेले लाजिम। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है,
वह स्कूल गया, इस जुमला में वह क्या है? वह स्कूल गया, इस जुमला में वह क्या है? इसमें है, फेल है, जमीर है या मफऊल है? वह स्कूल गया, इस जुमला में वह क्या है? देखिए साथियों, ये जो है ना वह से तो कोई ना कोई मुराद होगा, साजिद मुराद होगा, हामिद मुराद होगा, जैद मुराद होगा। तो किसी नाम की जगह पर या किसी इस्म के जगह पर जब कोई लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो उसको बोलते हैं जमीर, और उसी जमीर को बोलते हैं प्रोनाउन, और उसी प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम। तो साथियों वह क्या हो जाएगा? यहां पर जमीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। और जमीर में भी ये कौन सा जमीर होगा? जमीर गायब होगा। कौन सा जमीर होगा? जमीर गायब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उर्दू में राइज रस्म खत का क्या नाम है? यानी उर्दू में जो रस्म खत है, यानी जो लिखने का जो स्क्रिप्ट है या लिपि है, उसको क्या बोलते हैं? खत्ते नस्तालिक, खत्ते नस्ख, तसल्लुफ या फिर कोफी। देखिए ये जो राइटिंग है, ये जो अभी जो इस तरह लिखा हुआ ये डिजाइन, इसको बोलते हैं खत्ते नस्तालिक, जो कि साथियों ये फारसी का मशहूर तरीन खत है, ठीक है ना। और खत्ते नस्ख जो है ये अरबी का मशहूर तरीन खत है, नस्ख है, ये रस्म खत है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, तो उर्दू में राइज रस्म खत का नाम क्या है? खत्ते नस्तालिक। खत्ते नस्तालिक ये फॉन्ट जो लिखा हुआ है ना, ये डिजाइन, जैसे कुछ लोग सीटेट का एग्जाम दिए होंगे, अब गए थे यहां से पढ़ के इसी तरीके से, लेकिन वहां पर आया था दूसरे स्टाइल में लिखा हुआ अरबी टाइप का, तो वो होता है खत्ते नस्ख। लेकिन ये वाला जो है ना, ये वाला स्टाइल जो है, इसको बोलते हैं खत्ते नस्तालिक। क्या बोलते हैं? खत्ते नस्तालिक। ये जो आप जो सिंपल खूबसूरत अच्छा लगता है, और अरबी में इस तरह टेढ़ा टेढ़ा करके जो होता है वो खत्ते नस्ख होता है। अगला क्वेश्चन, इस्तिखराजी और इस्तिकराई तरीका अपनाया जाता है। इस्तिखराजी और इस्तिकराई तरीका अपनाया जाता है तदरीस नज्म में, तदरीस गजल में, ग्रामर की तदरीस में और तदरीस इंशा में। समझिएगा, एक होता है साथियों इस्तिखराजी तरीका और एक होता है इस्तिकराई तरीका। इस्तिखराजी तरीका जो है ना, ये कदीम तरीका है, और इस्तिकराई तरीका जो है ना, ये जदीद तरीका है। इस्तिखराजी में क्या होता है, पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो नियम को रटते रटते इसमें खूब रटते थे, यानी जिसमें पहले आपको नियम बतलाया जाए, बाद में आपको उदाहरण दिया जाए। और इस्तिकराई तरीका है कि इसमें पहले आपको उदाहरण यानी पहले मिसाल दिया जाए, बाद में आपको नियम बतलाया जाए। तो ये दोनों जो तरीका है, ये ग्रामर के तरीके में यानी व्याकरण में ही आपको बताया जाता है, यानी कवायद में। तो ये तरीका अपनाया जाता है किसमें? ग्रामर में। किसमें? ग्रामर की तदरीस में, यानी कवायद की तदरीस में। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राशिद आ रहा है, इस जुमला में कौन सा फेल है? आ रहा है फेल लाजिम है, फेल मुताद्दी है, फेल हाल है, फेल मुताल्लिक है? चलिए बताइए। राशिद आ रहा है, राशिद आ रहा है, इस जुमला में देखिए मैंने आपको बताया था कि जब आपको फेल पूछे तो कहां देखना है आपको? आखिर में, बस कुछ नहीं करना है। तो भाई जब ताहे लगा हो, जब रहा है लगा हो, जब रही है लगा हो, तो कौन सा फेल होता है? फेले हाल जारी। तो आ रहा है या आता है, दोनों का बात एक ही होगा, तो ये कौन सा फेल होगा? फेले हाल। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर में है, नाजुकी उसकी लब की क्या कहिए, पंख उड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है? तशबीह, इस्तिआरा, मुबालगा, लफ्ज़ नश्र, मुरत्तब। देखिए हम लोग अपने गांव में भी कोई बहुत ताकतवर होता है तो हम बोलते हैं वह शेर की तरह बहादुर है, शेर की तरह बहादुर है। अरे तुम तो परी जैसी खूबसूरत हो, परी जैसी, तुम तो चांद की तरह खूबसूरत हो। तो देखिए चांद की तरह, मान लीजिए कि एक जैद नाम का एक व्यक्ति है, जैद को बोला आपने कि जैद शेर की तरह बहादुर है। किसकी तरह? जे शेर की तरह बहादुर है। गौर कीजिएगा, यहां पर किसको आप मिसाल दे रहे हैं? जैद की। और जैद को किसके साथ जोड़ रहे हैं? तशबीह दे रहे हैं।
तो शेर के साथ जोड़ रहे हैं, निस्बत कर रहे हैं, शेर की तशबीह दे रहे हैं। तो जब किसी इसमें को किसी के साथ तशबीह दे दिया जाए तो उसको बोलते हैं तशबीह। क्या बोलते हैं? तशबीह। तो यहां पे देखिए, नाजुकी उसकी लब की क्या कहिए, यानी उसके होंठ की नाजुकपन क्या कहिए, जैसे कि वो गुलाब की पंखुड़ी की तरह, जैसे गुलाब का जो पंखुड़ी होता है छूने के बाद मुरझा जाता है, उसी तरह इसकी जो होंठ है उसको साथियों अगर क्या क्या इतना नाजुक है, इतना नरम है, उसका भी यही हाल है। तो गोया के लब को गुलाब की पंखुड़ी की तरह बतलाया जा रहा है, ये क्या होगा? आपका तशबीह होगा। ये मैं आपको इल्मे उरूज, इल्मे बलागत में पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा कि तशबीह क्या होता है, इस्तिआरा क्या होता है, मुबालगा क्या होता है, लफ्ज़ नश्र मुरत्तब क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कौन सा लफ्ज हुरूफ शम्सी की मिसाल है? अल बद्र, अल जब्बार, अत-तौबा, अल कबीर। जी बताइए। देखिए हुरूफ शम्सी बोलते हैं, हुरूफ शम्सी एक तो होता है आपका हुरूफ शम्सी, हुरूफ शम्सी की तादाद है 14। दूसरा आपका है हुरूफ कमरी, हुरूफ कमरी की भी तादाद है 14। हुरूफ शम्सी की पहचान ये है कि भाई हुरूफ शम्सी के बाद कौन सा? हुरूफ शम्सी के बाद जो हर्फ होगा वो क्या हो जाएगा? मुशद्दद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुशद्दद हो जाएगा। और हुरूफ कमरी में मुशद्दद नहीं होगा। हुरूफ शम्सी में साथियों लाम को नहीं पढ़ा जाता। क्या करते हैं? लाम को नहीं पढ़ा जाता। अब देखिए अल बद्र में तो लाम को पढ़ रहे हैं, ये आपका हुरूफ कमरी है बा। अल जब्बार लाम को तो पढ़ रहे हैं, जीम जो है आपका हुरूफ कमरी है। अल कबीर काफ को तो लाम को तो पढ़ रहे हैं, ये आपका हुरूफ कमरी हो जाएगा। अत-तौबा, अत-तौबा, अत-तौबा देखिए लिखा हुआ है, लाम पढ़ा जा रहा है? नहीं पढ़ा जा रहा। ता क्या हो रहा है? मुशद्दद हो रहा है। तो इसीलिए ता क्या हो जाएगा? हुरूफ शम्सी की मिसाल ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अहमद बीमार है, इस जुमले में कौन सा फेल है? फेले लाजिम, फेले मुताद्दी, फेले नाकिस, फेले मुनासिब। फेले मुनासिब, अरे भाई ये कौन सा फेल है? इसको तो कट ही कर दीजिए, ये तो होगा नहीं। फेले लाजिम कहते हैं वो फेल जो फाइल के साथ मुकम्मल करे बात को। अब देखिए फेले मुताद्दी कहते हैं वो फेल जो फाइल के अलावा मफऊल को भी चाहता हो। लेकिन यहां पे देखिए बीमार है साथियों, इज, आर और उसके बाद एम, ये क्या होता है आपका? हेल्पिंग वर्ब। तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को यहां पे बोलते हैं फेले नाकिस। चूंकि फेल का साथियों डिफिनेशन ये है कि फेल बोलते हैं वो काम को जो काम किसी न किसी जमाना के साथ मुत्तसिफ हो, चाहे वो हाल के साथ हो, मुस्तकबिल के साथ हो, माजी के साथ हो। अहमद बीमार है, यहां पर जो है ये साथियों है जो है ये किसी जमाना के साथ नहीं लगा हुआ है, ये हो जाएगा आपका फेले नाकिस। क्या बनेगा? फेले नाकिस। फेले नाकिस में साथियों होना मसदर से जितने अफाल बनेंगे वो सब के सब फेले नाकिस होता है, और था, थी, थे ये जो बनेगा वो भी साथियों आपका फेले नाकिस होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्यासी जो थी सिपाहे खुदा 3 रात की, प्यासी जो थी सिपाहे खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। फुरात साथियों एक दरिया का नाम है। आपने पढ़ा होगा वाकया करबला कि जब इमाम हसन और हुसैन पूरे लाओ लश्कर के साथ कहां पहुंचे थे? जे करबला के मैदान में, और यजीद के साथ इनकी लड़ाई थी। तो साथियों यजीद ने क्या किया कि इन लोगों का पानी जो है ना दरियाए फुरात के किनारे पर रोक दिया, पानी पीने से मना कर दिया। तो शायर कहता है प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, यानी जो खुदा का सिपाही 3 रात से जो प्यासी थी, इसीलिए साहिल का मतलब होता है किनारा, साहिल मतलब किनारा, सिर्फ सर पटकती थी मौजें फुरात की, यानी दरियाए फुरात की जो मौज जो पानी का थपेरा नहीं देखते इस तरह जो चलता है साइड में ऐसे ये करता है, वो इसीलिए ऊपर नीचे कर रही है कि ये जो अल्लाह वाले हैं, जो सिपाही खुदा है, यानी जो खुदा के सिपाही है, ये 3 रात से प्यासे हैं, इन्हीं की वजह से पानी ऊपर नीचे कर रहा था। देखिए इसमें शायर ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है कि नबी के नवासे 3 रात से प्यासे थे इसलिए। लेकिन एक बात ये जानिए कि अभी भी आप नदी में देखिएगा तो अभी भी पानी ऐसे ऐसे ही करता है कि नहीं करता है? मौजें ऐसे ही साथियों साहिल से सर पटकती है।
तो क्या अभी भी कोई प्यासा है? क्या है कोई? क्या? तो जब कलाम में किसी चीज की कोई ऐसी इल्लत बताई जाए जो हकीकत पर मबनी ना हो, यानी असलियत पर मबनी ना हो, तो थोड़ी देर के लिए ये कह सकते हैं कि उस वक्त ठीक था, लेकिन ये असलियत पर मबनी नहीं है। तो जब कलाम में किसी ऐसे चीज को साथियों इल्लत बताना जो असलियत पर यानी हकीकत में उस चीज की वो वजह ना हो, तो उसको बोलते हैं हुस्ने तालील। क्या बोलते हैं? हुस्ने तालील। तो यहां पे जो ये बताया गया ये सही वजह नहीं है, तो इसीलिए होगा आपका हुस्ने तालील। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी सी तो बात समझ में आ गई कि साहिल जो मौजे फुरात की साहिल से सर पटकती थी, ये वजह कहना मतलब असलियत से नहीं है। तजाहुल आरफाना कहते हैं किसी चीज को जानकर अनजान बनना। ठीक है ना जी? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जे है कि जमीर की कितनी किस्में हैं? जमीर की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं, 9 किस्में हैं, 10 किस्में हैं, 5 किस्में। तो जमीर की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर में, वो कलमा जो इसम के बदले इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? लफ्ज कहते हैं, मौजू कहते हैं, जमीर कहते हैं, या फिर इसम कहते हैं? तो वो कलिमा जो किसी लफ्ज की जगह पर इस्तेमाल किया जाए उस कलिमा को बोलते हैं जमीर। क्या बोलते हैं? जमीर, यानी कि प्रोनाउन। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो लड़का जो यहां था मर गया। वो लड़का जो यहां था मर गया, हमारा साथी जो मुंबई में है कल आ रहा है। इन जुमलों में से जमीर मौसूला की निशानदेही कीजिए। जो, वह, कुल, कल। साथी देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें मौसूल के अंदर 2 जुमला होता है। एक जुमला को बोलते हैं सिला, दूसरे को बोलते हैं जवाब सिला। सिला जो होता है ना ये पहले होता है, और जवाब सिला जो होता है ना उसके बाद होता है। और सिला से पहले जो लफ्ज होगा, सिला से पहले जो लफ्ज होगा वही आपका क्या हो जाएगा? इसमें मौसूल। गौर कीजिए, वो लड़का जो यहां था। अब देखिए गौर कीजिए, वो लड़का जो यहां था मर गया। एक जुमला ये हो गया, दूसरा जुमला ये हो गया। हमारा साथी जो मुंबई में है, हमारा साथी जो मुंबई में, एक जुमला। कल आ रहा है, दूसरा जुमला हो गया। अलग अलग तरह से देखिए, वो लड़का जो यहां था मर गया, तो ये वाला जो वो लड़का जो यहां था ये सिला हो जाएगा। आगे जो इसको बात को मुकम्मल कर रहा है जवाब सिला हो जाएगा। हमारा साथी जो मुंबई में, ये सिला हो जाएगा। आगे जो इस बात को मुकम्मल कर रहा है वो कल आ रहा है, जवाब सिला हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो लफ्ज जो है, यहां पर जो है ये साथियों है आपका जमीर मौसूला की पहचान। किसकी? जमीर मौसूला। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। साथियों टोटल 33 क्वेश्चन, 33 कितना सही हुआ आपका? और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा।